पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, ओए शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा। जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शैलपुत्री माता आ गई। शैलपुत्री माता का आगमन हम कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, सुबह सुबह से मैं कलश की गोटना और जवा सब जो मैंने सब आप लोगों को बताया ही था, तो जवा भी मेरे धुल गए, बालू भी ये सब हमने धुल करके रख लिया। तो ये जौ को ही मैं बालू में मिक्स करके और फिर मुझे बोना है। तो थाली में देखिए मैंने स्वास्तिक भी बना लिया, माता जी का चित्र भी बना लिया। अब माता जी की तो महिमा आप लोग भी जानते हैं कि कितनी अपार महिमा है माँ की। कि मुझे कल कितनी मैं परेशान थी, लेकिन रात भरे में माँ ने मुझे इतनी हिम्मत दिया। और भैया जी भी मेरे ठीक हैं, ऑपरेशन सक्सेस है, अब कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो ये देखिए मैं माँ की चौकी भी सज गई, माँ की चौकी हमने सजा दिया और हमारे साथ साथ बिट्टू भी लगी हुई हैं। तो ये मैं अब जौ को ऐसे थाली में जिसमें मुझे बोना था, उसी में मैंने जौ को किनारे किनारे सब रख करके बालू को अब मैं ऊपर से जौ कर रही हूँ। मैं बालू में भी मैंने जौ मिला रखा है, तो मतलब बो रही हूँ। और इसके बाद देखिए बिट्टू अपना चुन्नी और बहुत ही अच्छे से सब मंदिर का डेकोरेट कर रही हैं, लगी हुई हैं। और उनको भी बहुत ही शौक है पूजा पाठ में, सब बहुत ही अच्छा, मतलब हर एक चीज़ लाना और करना। तो बिट्टू हमारे घर में तो वैसे भी सभी लोग ही धार्मिक हैं सब। आप सासू माँ को तो देख ही रहे हैं कितना पूजा पाठ में आगे हैं, और मीना हम सब लोग मतलब पूरी मिश्रा फैमिली ही पूजा पाठ में आगे है। तो आप लोग भी पूजा पाठ करते हो, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी बहुत ही लकी हो जो इस चैनल से आप लोग जुड़े हो। और माँ आपको हर प्रकार से रक्षा करे, हर कष्ट माँ हल ले, सबके कोई ऐसा कष्ट ना आए आप लोगों के जीवन में। तो ये अब माता का चित्र हमने यहाँ पे रख लिया। और कितना मेरा गला भारी भारी सा है। तो अब ये देखिए, और अब बिट्टू बिल्कुल ही सजा दी। देखिए कितना अच्छा, मतलब जब माँ का एकदम से माँ आ गई, माँ का आगमन हो गया, ये देखिए। और माँ हकीकत में सब कितना अच्छा लग रहा है। और ये जौ गोठने में ना, कलश तो हमारा करीब आधा घंटे का समय हमारा लग गया था एक एक जौ को। और इसी गाय के गोबर से ही पूरा कलश को मैंने गोठा। अब एक एक जौ में लगा रही हूँ, तो इसमें तो थोड़ा समय लगता ही है। तो हम लगे हुए हैं। और वैसे भी सुबह से 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का मुहूर्त था कलश का। तो अब देखिए, अब जौ भी हम बो रहे हैं। जौ नहीं बो रही हूँ, ये गंगा जी की ऋण का मतलब बालू है। तो सासू माँ ने कहा कि ये शुभ होता है, तो बोने के बाद मैंने ऊपर से ये भी डाल दिया गंगा जी का ऋण का। तो मतलब अब हम कलश सजा रहे हैं। ये गौरी माता में रख रही हूँ। गौरी माता मैंने नीचे से आम की टेरी, और आम की टेरी बहुत ही शुभ होती है। मतलब नवरात्र में तो वो देखिए, आम के नीचे से ही माता जी निकलती हैं, अमुआ के नीचे से निकली है भवानी। तो आम का पेड़ इसीलिए बहुत ही हर कार्य में बहुत ही शुभ होता है। और जब तक का आम का पत्ता नहीं आता है तो ना आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, ना ही नवरात्र में बिना आम के पत्ते के कुछ नहीं होता। तो ये देखिए, अब हमारा कलश बिल्कुल रेडी हो गया। और ये कलश में ही मैंने सब कुछ डाल दिया जो मैंने आप लोगों से बताया था। और गुड़हल का फूल भी बहुत ही ज़रूरी होता है कलश में रखना। तो आम की टेरी अब हमने रख दी, और नीचे से भी आम के पत्ते हमने माँ को दे रखा है आसन पे, और ऊपर भी मैंने आम की टेरी लगा दी है। वैसे तो मैं हमेशा हम लोगों का यही कार्य 2500 साल से चला रहा, 2500 से बचपन से ही चला रहा। पहले पिताजी करवाते थे ऐसे, तो हम तो बहुत ही बड़े पंडित हैं। लेकिन अब मैं फंस गई ये मतलब घर गृहस्थी के काम में। तो कोई बात नहीं है, माँ ने मुझे ये कार्य दिया है तो मुझे ये भी करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब माँ का ही दिया। मैं आप लोगों से इसीलिए कहती हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ हमारा माँ का दिया हुआ है, और हमको बहुत अच्छे से सब कार्य निभाना चाहिए। तो ये अब जोत जल गई है और मम्मी जी कुछ गा रही हैं। जागो मैया तुम माँ जगावे, जगावे मैया विष्णु जगावे, माँ जगावे मैया विष्णु जगावे, जगावे बजाए ताली।
अब मैं आ गई, चाय बना रही हूँ व्रत वाली। अब आप लोग भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। घर में पूजा हो गई तो आप लोगों ने देखा ही, कलश स्थापना हो गई और शैलपुत्री माता का आगमन हो गया। माँ जी आ गई और किसमें माँ जी आई हैं? घोड़े में सवार होकर के। इस बार माता जी घोड़े में सवार होकर के आएंगे। भैया बहुत ही मजबूत रहिएगा। माता तलवार लिए घोड़े में सवार हैं और बहुत ही मार धाड़ झगड़ा सब होना है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा कि कैसे क्या हमको हिम्मत से काम लेना है। और देखिए कल हम बहुत ही परेशान थे भैया को लेकर के, लेकिन माँ से अर्जी डालें, माँ ने मुझे इतनी हिम्मत दिया कि हम ही परेशान हो जाएंगे तो मैं आपको कैसे हिम्मत दूंगी। तो कभी किसी चीज में परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो धूप छाया है, दुख सुख का जोड़ा है। तो घर की पूजा हो गई और चाय बन के आ गई। अब हम चाय पीने के बाद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थी माता दर्शन करने। तो मैंने तो आप लोगों से बताया ही है कि पहला दिन सिद्धार्थी माता के हम दर्शन करते हैं और माता के दर्शन करने के बाद जो नारियल मैं माँ में चढ़ाऊंगी वही नारियल मैं यहाँ लेके आऊंगी घर में। तो 9 दिन मतलब स्थापित करूंगी और मंदिर तो नहीं 9 दिन जा पाती हूँ, लेकिन मंदिर वो नारियल द्वारा ही मैं माता की पूजा करूंगी, सिद्धार्थी सिद्धपीठ की पूजा। तो आरती पूजा सब 9 दिन उन्हीं के नाम से यहाँ पर होगा। और आप लोग भी इसी तरह हिम्मत से, और आदि शक्ति माँ का तो आगमन है। हम लोगों को सबको पूजा पाठ जितना सुबह से उठना सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। और देखिए मेरा अभी भी गला भारी भारी, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया और पूरा दिन कल का भी व्रत हो गया और आज से तो 9 दिन का व्रत शुरू हुई है। तो पूरी ताकत माँ ही देंगी। और चलिए मंदिर जाती हूँ। चाय पीने के बाद आप लोग भी आइए, चाय पीजिए। फलाहारी चाय बनाई हूँ, शुद्ध एकदम शुद्ध चाय है। तो ये चाय ही बहुत ही हम लोगों के फलाहार के लिए, कुछ मिले या न मिले बस चाय मिलती रहे तो वही हम लोगों का पूरा दिन आराम से चला जाएगा। कोई पता ही नहीं चलता है कि व्रत है कि नहीं है। तो चलिए अब सिद्धरार्थी मंदिर चलते हैं। आप लोगों को भी मैं दर्शन कराती हूँ और मिलती हूँ माँ के मंदिर में। अब हम तेलीबाग आ गए और माँ का श्रृंगार का सामान ले रही हूँ, सिद्धार्थी माता का। तो श्रृंगार का सामान मेरा थोड़ा कुछ कम पड़ गया था तो अब हम ले रहे हैं और मंदिर पहुँच गए। अब हम मंदिर आ गए। तो किसके साथ आए हैं? पति देव भी आए हैं साथ में लिवा के, क्योंकि पति देव की छुट्टी थी तो घर में थे। और माँ की कृपा है कि एक ही बार हमने कहा और तुरंत जल दिए। मतलब नहीं तो जल्दी मंदिर के लिए आते नहीं हैं, कहते हैं हमको आराम करने दो, छुट्टी में तो पूरा दिन आराम ही करते हैं। तो आ गई। अभी तो काफ़ी भीड़ है तो हमारा नंबर बाद में ही आएगा दर्शन में। तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब लोग देखिए सुबह से लगे हुए हैं। और गुरु जी के कुछ वचन भी आप लोगों को सुनाऊंगी। और वैसे भी मैंने बताया ही कि माँ का बहुत ही वो है, तो हम लोगों को भी पूजा पाठ में हर एक चीज़ में बहुत विश्वास करना पड़ेगा। और माँ तो भैया घोड़े में सवार होकर के आई, वो तो मैंने आप लोगों से बताया ही कि अब क्या बताएं, गुरु जी से ही कुछ हम पूछते हैं कि पूजा पाठ क्या कैसे। तो वैसे धर्म कर्म अगर अच्छे करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो भक्त भी मतलब भगवान भी हार जाते हैं भक्त के आगे। जैसे कि हम कितना प्रभु से, कितना माता रानी से हम हर एक चीज़ का संकल्प लेते हैं और माता जी हमारा सब पूरा करते हैं। तो ऐसे आप लोगों का भी पूरा करेंगे। और सुनिए गुरु जी अब क्या कह रहे हैं। हम बीमार हो गए, घर में कहानियां बढ़ेगी, इसलिए नवरात्रि है तो माँ का सब नवरात्रि है, सुख शांति के प्रतीक है, लेकिन है कहीं से भक्तों को सफल करके चलने का आदेश भी देती है। आप सब सफल करें, आप अपने जीवन में स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। आप सामने वाले को देख करके जहाँ बोलना वहाँ बोलिए, जहाँ न बोलना वहाँ चुप ले लीजिए। यही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों का देखी करें, नहीं तो घर में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो नवरात्रि तो है माँ का सदनवरात्रि, कार्य को पूर्ण होने की नवरात्रि होती है। चैत की नवरात्रि में कार्य शुरू होता है और आश्विन की नवरात्रि में कार्य पूर्ण होता है। दोनों अपने भेद है, इसलिए एक नवरात्रि अपने आप में प्रतीक है। लेकिन अभी कोरोना बीमारी चली, अभी कोरोना और हाईएस्ट हो सकता है। अब इसे माता जा रही थी, माता खुद ही बता रहा कि भाई संभल,
देखिए मैंने आप लोगों को सिद्धार्थी माता के कितने अच्छे दर्शन कराया, और ऐसे ही आप लोग बहुत ही लकी हो। हर भगवान भोले बाबा के दर्शन करना, माता रानी के दर्शन करना, और मेरा तो काम है आप लोगों को हिम्मत देना, और इसी तरह विश्वास से आप लोग लगे रहिए। और गुरुजी ने देखिए सब कुछ बताया कि आगे और भी बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, ये कोरोना से भी ज़्यादा बहुत बड़ी बीमारी आने वाली, क्योंकि माता जी घोड़े में सवार होकर के आई हैं, और हर जगह मतलब पल पल में लड़ाई झगड़ा बहुत ही कुछ होगा। तो हम लोगों को सब मिल करके पूजा पाठ करके और हर एक चीज में मतलब लगे रहना है। तो माँ आद्य शक्ति हम लोगों की सबकी रक्षा करेंगी। और मैं आज तो भजन, अभी ललिता देवी मंदिर भी जाना है मुझे, यहाँ से जाने के बाद 3 बजे, तो वहाँ के भी भजन कीर्तन आज वीडियो दूसरा भी डालूंगी। तो मैं अब यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर सब भजन कीर्तन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जय माता की कर रही हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भजन के साथ।